हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। हमें दिया हुआ क्या है? हमें दिया है 3 कोट ए बराबर कितना 4। तो कोट ए की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अब हम इसमें एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे ए बी सी। बी कोण समकोण हो गया, ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया। अब कोट ए क्या होता है हमारे पास आधार बटे कोट ए होता आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया 4, लंब ठीक है। कोट ए क्या होता है हमारे पास आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया हमारे पास 4 और लंब कितना हो गया हमारे पास 3। तो हम यहाँ से कर्ण निकालेंगे। ये क्या हो गया हमारे पास आधार ए के सम्मुख भुजा होती है लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, इसे कहते हैं कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का वर्ग, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण यानी कि AC का स्क्वायर बराबर BC कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौक 16, 16 9 कितना आ गया 25। यानी कि AC बराबर कितना आ गया हमारे पास अंडर रूट 25, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5। तो कर्ण कितना आ गया हमारे पास 5। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है tan A sin A, इनकी सबकी वैल्यू निकाल लो। आप क्या करना है सबसे पहले tan A की वैल्यू निकालते हैं। तो tan A क्या होता tan A होता हमारे पास लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास, लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, तो 3/4। फिर कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। तो कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास, तो आधार है हमारे पास 4, कर्ण हो गए 5, 4/5, 4/5। उसके बाद इसी प्रकार साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए होता है क्या लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया 3, कर्ण हो गया 5, तो 3/5। अब सभी की वैल्यू हम निकाल दो। तो फर्स्ट नंबर पे किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 - tan स्क्वायर, इन्हें जांच करनी है इनकी। इसकी हमें क्या करनी है जांच, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं या नहीं। तो पहले LHS ले लो। तो LHS कितनी है 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A। 1 - tan A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4, 3/4 का स्क्वायर बटे 1 + tan A की वैल्यू कितनी है 3/4 का स्क्वायर। 1 - 3 3 9/16 बटे 1 + 3 3 9/16। फिर इनका एलसीएम लेते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास 16 - 9
बटे 16 यानी कि 16 फिर अपॉन 16 प्लस 9 बटे 16 ख़त्म। इस 16 में से 9 के कितने बचे हैं 7 बटे 16 और 9 25। तो LHS की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब क्या लेते हैं RHS। RHS कितना हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए की वैल्यू कितनी है तो कोस ए की वैल्यू है हमारे पास कितना, कोस ए की वैल्यू है 4/5। तो कोस ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है तो साइन ए की वैल्यू है 3/5। 3/5 का स्क्वायर 4 चौक 16 बटे 5 पंजे 25 3 3 9 बटे 5 पंजे 25। तो 16 में से 9 गए कितने बचे 7/25। इक्वेशन हो गया हमारे पास सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इक्वेशन सेकंड को देखो। देखो फर्स्ट कितना 7/25, इक्वेशन सेकंड को देखते हैं 7/25। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट, हमने ये प्राप्त कर लिया कि LHS वो बराबर है किसके RHS के, दैट इज 1 माइनस क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो है, ये जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये क्या है राइट सही है। अतः दिया गया कथन सही है। अतः दिया गया कथन सत्य है, यानी कि जो हमें कथन दिया हुआ सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण क्या समकोण tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम सोल्व करते हैं। त्रिभुज ABC में बी कोण क्या है समकोण, यानी कि बी क्या हो गया समकोण A B और ये हो गया C। ये हमारा हो गया कोण A न्यून कोण, और जिसमें हमारे दो न्यून कोण हो गए कोण A और कोण C। ये हमारे पास न्यून कोण है। कोण B क्या 90 डिग्री यानी कि समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो हम पाइथागोरस प्रमेय पर इस्तेमाल करते हैं। और क्या दिया हुआ है हमें tan A बराबर कितना 1/√3। तो tan A क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया 1, आधार कितना हो गया √3। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो AC स्क्वायर बराबर BC कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना होगा √3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट हट गया यानी कि 3 3 और 1 कितना होगा 4। तो AC बराबर कितना √4। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2। तो यानी कि हमारे पास ये कितना आएगा कर्ण 2। तो हमें सबसे पहले न्यून कोण A के रेस्पेक्ट में, ठीक है, साइन कोस की वैल्यू निकालनी है। तो किसके कोण A के सापेक्ष, सबसे पहले हम कोण A के सापेक्ष निकालते हैं।
तो साइन ए बराबर क्या होएगा, देखो कोण ए के लिए ये तो हो गया लंब, ये कर्ण, ये हो गया आधार। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया 1, कर्ण हो गया 2, यानी कि 1/2। इसी प्रकार हम कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। तो कोण ए के रेस्पेक्ट में आधार बटे कर्ण, यानी कि √3/2, यानी कि √3/2। अब इसी प्रकार हम किसके रेस्पेक्ट में निकालें, कोण सी के रेस्पेक्ट में। साइन कोस की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम किसकी निकालेंगे, कोस ए की। कोस सी कितना आएगा आपका, कोण सी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो कोण सी के रेस्पेक्ट में होगा ये लंब, ये आधार, ये होगा कर्ण। तो कोस सी कितना हो गया, तो कोस सी होता हमारे पास आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया 1 और कर्ण कितना हो गया 2। इसी प्रकार हम साइन सी निकालेंगे सी के सापेक्ष। ठीक है, कोण सी के सापेक्ष। तो कोण सी के सापेक्ष निकाल दिया, कोण सी 1/2। साइन सी कितना आएगा, लंब बटे कर्ण। तो कोण सी के सापेक्ष होगा ये लंब, यानी कि √3/, कर्ण कितना हो गया 2। नाउ अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उससे लिखते हैं। सबसे पहला पास क्या हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। सभी की वैल्यू हमें पता है, इनमें वैल्यू पुट कर दो। साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। तो यानी कि 1/4, रूट की मल्टीप्लाई रूट में करेंगे तो 3/4, 3 और 1 4/4, यानी कितना आ गया इसकी वैल्यू 1। तो एक आंसर हमारा ये आ गया। सेकंड हमारे पास सेकंड है कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। सबकी वैल्यू हम पता है। कोस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो कोस ए की वैल्यू √3/2, कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन सी की वैल्यू √3/2, √3/2। √3/2 दूनी 4 माइनस 3/2 दूनी 4, इससे ही कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। तो ये वाला भी हमने इस प्रकार अपना क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज PQR में जिसमें क्यों क्या समकोण। तो एक समकोण त्रिभुज ले लिया, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया P Q और R, जिसमें क्यों कोण क्या है समकोण। ठीक है, तो इसमें P Q कोण क्या है, क्यों समकोण था। क्यों कोण क्या हमारे पास समकोण हो गया। तो अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज P Q R में हमें दिया हुआ क्या है, P Q बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। तो P Q कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और P R प्लस Q R इसकी वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने पी आर की वैल्यू निकाली 25 माइनस क्यू आर, इसे इक्वेशन मान लिया हमने फर्स्ट। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस क्यू आर। ये हमारे पास न्यून कौन हो गया पी। तो पाइथागोरस प्रमेय से, क्या कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कितना हो गया पी क्यू का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करो। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू हमें निकालनी है, पी क्यू तो गलत कर दिया हमने, पी पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास कर्ण का वर्ग यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ वैल्यू पुट कर दी। क्यू आर कितना है, क्यू आर हमें पता नहीं है। पी क्यू कितना है, पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 का स्क्वायर। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ए का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर पान पंजे 25 625 क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस के कितना 25। तो क्यू आर स्क्वायर था, क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, बचा के हमारे पास 625, 25 को लेफ्ट साइड में लेकर तो माइनस का कितना आएगा 25 बराबर इसे राइट में लेंगे 50 क्यू आर, ये आ जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर, 0 से 0 कैंसिल। तो क्यू आर बराबर 60/5 यानी कि कितना 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना आ गया हमारे पास, क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब इसमें ध्यान से देखोगे 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, तो बचा कितना हमारे पास ये 13। तो इक्वेशन फर्स्ट से कितना आएगा पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 यानी कि हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर। तो सारी भुजा हमारे पास आ चुकी। हमें निकालना क्या है साइन पी, कोस पी, टेन पी यानी कि इस पी के रेस्पेक्ट में, तो पी के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे पी के कोण पी के सापेक्ष, पी के रेस्पेक्ट में हमें सभी त्रिभुजों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले किस किस का, एक तो निकालना साइन का, कोस का और टेन का। तो एक तो निकालना किसका हमें साइन पी, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास 12, कर्ण कितना होगा 13, तो 12/13, 12/13 एक आंसर ये आ गया। सेकंड हमारे पास कोस पी होता है हमारे पास आधार बटे
कर्ण। आधार कितना हमारे पास 5, कर्ण कितना होगा 13, तो 5/13, 5/13 दो आंसर। थर्ड आंसर हमारे पास 10p। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया समकोण त्रिभुज PQR में 12/5, यानी कि 12/5। तो ये हमारे पास इनके एग्जैक्ट आंसर आ चुके। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।